निम्न समीकरणों को सरलता रूप में बदलते हुए हल कीजिए। प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t माइनस 2t प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसको हल किया जाए। हल बराबर 3 में पहले टी से गुना किया जाएगा, तो 3 में टी से गुना करने पर 3t माइनस है तो माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 5 दूना 10t प्लस 5 एकम 5 या 10t यहाँ पे है, इसको इस साइड लाइए, यहाँ पे है 3t, ई जब इधर आएगा तो माइनस 10t बराबर इधर 5 है, माइनस 9 है उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। चलिए 3 में से माइनस 10 को घटाना है, यानी माइनस 7t बराबर 9 5 14 या t बराबर 14 बटा माइनस 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7 गुना के 14 या t का जो मान आया माइनस 2 आया। आंसर हुआ आपका। प्रश्न संख्या 8 हल बराबर 15 में y से गुना करने पर 15y प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 में y से गुना करने पर 2y और माइनस माइनस प्लस 9 दूना के 18 प्लस 5 में y से गुना करने पर 5y और प्लस 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 है तो 6 5 30 बराबर के 0 या 15 गो y और प्लस 5 गो y यानी 20 गो y। कितना y? 20 y में से को y घटाना है 2y, 20 y में से 2y घटा दीजिए। यहाँ पे जोड़िए 30 गो 18 गो प्लस के 48 गो, इसमें से माइनस करना है 60 बराबर के 0 या 20 गो y में से 2 गो y घटा 18y, 48 में से 60 को घटाना है यानी माइनस 12 बराबर 0 या 18y बराबर ये माइनस 12 है उधर जाएगा तो प्लस 12, हमको केवल y का मान निकालना है, तो y बराबर 12 बटा 18 यानी 3 से काटिए, 3 चौक 12 3 छक 18, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 यानी y का जो मान आया वो 2 बटा 3 आया। ये मेरा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 दिया है 3 इंटू 5z माइनस के 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस के 11 बराबर 4 इंटू 8z माइनस के 13 कुष्ठ बंद माइनस 17। चलिए हल किया जाए इसका। 3 में 5 से गुना करने में 15 और जेड का जेड प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, गुना है, प्लस गुने माइनस माइनस 7 त्रिका 21 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 जेड माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 बराबर 8 चौका 32 जेड माइनस 13 चौका 52 और माइनस के 70। चलिए या कैसे किया जाए, 15z आई माइनस 18z माइनस 21 और प्लस 22 बराबर 32z 52 पे माइनस 52 और माइनस 17, तो हो जाएगा माइनस 7 और 2 9 और 6। चलिए या 15z प्लस 15 है, 18 घटाया था माइनस 3z 22 तो 21 माइनस 21 प्लस 22 यानी प्लस के 1 बराबर 32z माइनस के 69 या माइनस जेड है उधर भेजेंगे, तो पहले से है 32z माइनस 3z तो उधर जाएगा तो प्लस 3z, इधर प्लस 1 पहले से है, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 69 या 69 एक 70 बराबर 32 को 3 को 35z या हमको केवल कथी का मान निकालना है जेड का, इधर पहले से कितना है 70 आई 35 गुना में इधर आके भाग में, तो 35 दूना के
70, यानी जो जेड का मान आया मेरे पास 2 आया। यही मेरा आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 10, 0.25 कोष्ठ में 4f-3 बराबर 0.45 कोष्ठ 10f-9। चलिए हल करते हैं। 0.25 में 4 से गुना करने पर हो जाएगा 5 चौक 20 का 0, 2 4 दूनी 8 तो 10 का 0 हाथ लगा, 4 दूनी 8 है 2 10, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पे f लगा देंगे। माइनस है तो माइनस 25 त्याई 75, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, एक 0 अपने से लगा देंगे, बराबर 10 है। 5 में 10 से गुना करने में कितना हो जाएगा 50, कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, एक 0, f है तो f, माइनस 9 पचे 45, 9 पचे 45, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, एक 0 लगाइए। चलिए दशमलव के बाद 0 को ना वैल्यू, यानी एक f का मान हो गया, खाली f लिखिए, माइनस 0.75 बराबर यहाँ पे हो गया 0.5 f 50 f, यानी 0 के यहाँ पे नो वैल्यू, खाली 5 रखिए आप, माइनस 0.45, दशमलव के बाद 0 का ना वैल्यू होता है। चलिए f प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 0.5 f बराबर माइनस 0.4 f 5, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0.75, या एक f है, इसमें से आधा घटा देना है तो कितना बचेगा 0.5 f बराबर। चलिए जब 0.45 में 0.75 घटाएंगे, माइनस में प्लस में, तो इसका आएगा प्लस 0.3, 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, हमको केवल f का मान निकाला, f बराबर 0.30 बटा के 5, तो कटेगा दशमलव से दशमलव खत्म, 6 पंजे 30, यानी जो f का मान आया मेरे पास वो 6 आया। ये हम लोग का आंसर हुआ।